नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो वैकेंसीज निकली है उसमें क्या क्या आता है, कौन कौन भर सकता है, कितना सीट है, कौन कौन सा रिजर्वेशन में क्या क्या स्थिति है, सब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अगर आप इसमें अर्हता रखते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना ज़िंदगी संवार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पत्र है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा निर्गत किया गया है और इसका ऊपर में जो है देख लीजिए विज्ञापन संख्या है। विज्ञापन संख्या ME/01393/2006 पार्ट टाइम और 1537 जो लेटर नंबर है। इसमें हम जो है मूल बिंदुओं पर बात करेंगे क्योंकि पत्र बहुत लंबा है, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मूल बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक जो सूचना दिया गया है ये दिनांक 11/8/2021 के आलोक में निर्गत किया गया है और राज्य के विभिन्न जिले जो है 203 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए पूर्णकालिक, अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन होगा और इसमें अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों के लिए अंकित शर्त के अधीन पर और शिक्षिका के लिए और शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए जो है आवेदन मांगा गया है, जो 27/9/2021 के अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित डाक के माध्यम से, निबंधित डाक के माध्यम से ही देना है। और ये जो है अपना संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय में आपको देना है, यानी कि भेजना है। तो सबसे पहले हम लोग कितना वैकेंसीज है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। पूरे राज्य के लिए अगर वैकेंसीज का बात करें तो पूर्णकालिक शिक्षिका जो है भाषा में, गणित में, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में चयन होगा, जिनमें से पूर्णकालिक भाषा शिक्षिका का पद जो है 93 है, यानी कि 93 वैकेंसीज है। उनमें से अनरिजर्व 46 है, BC1 के लिए 8, BC2 के लिए 3 और SC के लिए 12, ST के लिए 24 है। इसी प्रकार अगर पूर्ण देखा जाए गणित पूर्णकालिक शिक्षिका में 90 वैकेंसीज है, इनमें से 36 जो है अनरिजर्व है, न कि अनारक्षित है और BC1 के लिए 6, BC2 के लिए और SC के लिए 15 और 30 है आपका ST के लिए। तो इसी प्रकार विज्ञान शिक्षिका के लिए जो है ना पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए वैकेंसी है 95, उनमें से 41 जो है अनारक्षित है। BC1 के लिए 9, BC2 के लिए 4, SC के लिए 12 और 29 है ST के लिए। इसी प्रकार देखा जाए पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान के लिए 63 वैकेंसीज है, उनमें से 33 अनरिजर्व है, 4 BC1, 3 BC2, SC के लिए 6, ST के लिए 17 है। इसी प्रकार पूर्णकालिक लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का भी वैकेंसीज है, उनमें से कुल है 31 है, उनमें से 12 जो है अनरिजर्व है, 2 BC1 के लिए, 1 BC2 के लिए और SC के लिए 4, ST के लिए 12 है। इसी प्रकार अगर देखा जाए रसोईया पूर्णकालिक जो है ना महिलाओं के लिए है, ये 50 वैकेंसीज है, उनमें से 24 है आपका अनरिजर्व, 4 है BC1 के लिए, BC2 के लिए 2 है, 2 है, यानी कि SC के लिए 6 और 14 है ST के लिए। इसी प्रकार चौकीदार जो है पूर्णकालिक महिला चौकीदार जो है ना 57 है वैकेंसीज, उनमें से 29 अनरिजर्व, 4 BC1 के लिए, BC2 के लिए 5, ST के लिए 5 और 14 है ST के लिए। इसी प्रकार अगर पूरा राज्य में देखा जाए तो 479 कुल वैकेंसी में से 221 अनरिजर्व है, 37 BC1 के लिए, 21 BC2 के लिए और SC 60 है SC के लिए और ST के लिए 140 रिजर्वेशन है। चयन प्रक्रिया के लिए वांछित अर्हता जो रखा गया है पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी या गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए जो अर्हता रखा गया है वो शैक्षणिक अर्हता में किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से जिस संबंधित विषय, यानी कि जिस विषय तो आवेदन कर रहे हैं उसमें कम से कम न्यूनतम
50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता होना चाहिए। इसमें भी एक क्लू रखा गया है कि उच्चतर शैक्षणिक अर्हताधारी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 5% न्यूनतम अंक में छूट दिया जाएगा और चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी जो उच्चतर है। तो अभी और प्रशैक्षणिक योग्यता में अगर देखा जाए तो मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता होना चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट के लिए जो रखा गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी टेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो इन जो शिक्षिकाएं हैं पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए देय परिलब्धि यानी कि वेतनमान क्या होगा उसमें देख लीजिए। शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर होगा, एकदम पूर्णतः संविधान के आधार पर होगा, ये लिखा गया है। नियमित परिलब्धि यानी कि मानदेय होगा 10,000 प्रतिमाह देय होगी। 3 वर्ष के संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50% की वृद्धि के साथ 15,000 प्रतिमाह प्रदान की जाएगी और संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपया प्रति वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो वांछित अर्हता रखा गया है उनमें से पहला है कि किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता। 2 है तकनीकी अर्हता में किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स से पीजी डीसीए यानी कि या डीसीए या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। तीसरा जो है कार्य अनुभव में अगर देखा जाए तो हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को ही योग्य माना जाएगा, ये रखा गया है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्हता। और इनका जो है मानदेय क्या होगा कि संविधान के आधार पर नियमित परिलब्धि 7,500 रुपया प्रतिमाह देय होगी जो 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के पश्चात नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50% की वृद्धि के साथ 11,250 रुपया प्रतिमाह प्रदान की जाएगी और संविदा वर्ष विस्तार की स्थिति में 150 रुपया की वार्षिक वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। पूर्णकालिक रसोइया के लिए जो वंचित अर्हता रखा गया है कि वो है मैट्रिक उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करना होगा जो चिकित्सा प्रमाण पत्र सहायक असैनिक शल्य चिकित्सा के द्वारा निर्गत किया गया है। इसी के साथ आपका अनुभव भी बहुत जरूरी है। पूर्णकालिक रसोइया को विद्यालय परिसर में निवास करना भी अनिवार्य होगा और इसके लिए जो देय परिलब्धि है यानी कि मानदेय रखा गया है कि नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगा और उसको 5,000 रुपया प्रतिमाह देय होगी। 3 वर्ष के संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के पश्चात नियत प्रतिमाह परिलब्धि 50% की वृद्धि की जाएगी। इसी के साथ अगर देखा जाए तो चौकीदार जो है महिलाओं के लिए है, ये आपका पूर्णकालिक है। मैट्रिक उत्तीर्ण तथा शारीरिक रूप से रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करने की सक्षम अभ्यर्थी का होना है और चयन संबंधी क्षेत्र में अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। भूतपूर्व महिला चिकित्सक, महिला सैनिक, केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस बल से सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनका जो मासिक परिलब्धि है 7,500 रुपया प्रतिमाह है। इनका भी संविधान के आधार पर रखा जाएगा। संविधान विस्तार की स्थिति में 50% की आपका परिलब्धि बढ़ाया जाएगा और संविधान विस्तार की स्थिति में 150 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जाएगी। चयन संबंधी दिशा निर्देश एवं अनुबंधित आधारित अन्य निर्धारित शर्त जो है चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थियों की योग्य माने जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा है चयन करने वाले शिक्षिका या शिक्षकेतर कर्मचारी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी और कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए
अवधि विस्तार किया जाएगा। 3 जो है ना, सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी, परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक या राजभाषा विभाग के ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नवत होगी। यानी कि इस प्रकार होगी, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनका मैक्सिमम एज लिमिट होगा 35 फीमेल, है ना, जो अनरिजर्व यानी कि EWS BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष और एलिमेंट्री बैकवर्ड क्लासेस यानी कि एनेक्सर 1 बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 2 के लिए 37 वर्ष और ST/SC मेल फीमेल जो दिया गया है उसमें 40 वर्ष होगा। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसके लिए जो है ना, ये मैक्सिमम 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अनुभवी महिला यानी कि एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तथा उपरोक्त आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और तीसरा है उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 1 अगस्त के आधार पर की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया में जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित तिथि जो 28/9 को संध्या 5 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के कार्यालय में निबंधित डाक के द्वारा पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी तरह से आवेदन पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। प्रकाशित विज्ञापन के प्रति जिसे चयन की शर्त आहार और जो भी चीज़ है वो आपका आधिकारिक वेबसाइट जो है ना, ये jepc.jharkhand.gov.in में पूरा सब उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपका जिला से संबंधित NIC के आधिकारिक वेबसाइट में भी अवलोकन हेतु उपलब्ध किया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक के बारे में, यानी कि आप आवेदन पत्र के साथ क्या क्या अनुलग्न करके भेजना है। इसमें एक 23x10 सेंटीमीटर का सह पता लिखा हुआ 2 लिफाफा जाना है। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के छाया प्रति भी संलग्न करना होगा। और इसमें 3 में दिया है आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र जो झारखंड राज्य के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो, ये भी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति देना है। 4 नंबर में अगर देखा जाए तो झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी देना है। उसके बाद क्या है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, इसलिए चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा, ये भी एक शर्त रखा गया है। उसके बाद जो है अभ्यर्थी का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त के अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। उसके बाद जो है ना, अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक अथवा जिले के विशेष चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी झारखंड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा, यानी कि इसको कभी भी रद्द या स्थगित किया जा सकता है। आवेदन पत्र करने से पहले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग के से मोटे अक्षर पर आवेदित पद का नाम और कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में ये स्वयं जवाबदेही होंगे। और अपूर्ण या अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। सुविधा 2010 बहुत मेहनत से आपकी सुविधा के लिए यह वीडियो तैयार किया है, इसलिए प्रोत्साहन के लिए वीडियो को लाइक कर दें, अपनों को और ज़रूरतमंद साथियों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। सुविधा 2010 यूट्यूब चैनल आपका अपना पसंदीदा चैनल है। नया नया वीडियो, नई नई जानकारी पाने के लिए वीडियो के नीचे दिया हुआ लाल रंग के सब्सक्रिप्शन बटन को फ्री में सब्सक्रिप्शन ले लें। वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए सब्सक्रिप्शन बटन के सामने का ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें। चैनल को सपोर्ट करने, लाइक एवं शेयर करने और देखने के लिए धन्यवाद।